नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल पर। तो आज है तारीख 24 मार्च 2021, दिन बुधवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर। तो बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी, चंबा में तूफान से स्कूलों और मकानों की छतें उड़ी। रोहतांग, धौलाधार सहित भरमौर की चोटियों पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। राजधानी शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मंगलवार को बादल झमाझम बरसे। अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए मंगलवार को बंद रही। बारिश बर्फबारी के चलते भरमौर, पठानकोट और आनी कुल्लू नेशनल हाईवे ठप हो गए। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बुधवार को भी बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 25 मार्च से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। मंगलवार सुबह लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात हुआ। मंगलवार को त्रियुंड और आदि हिमानी, चामुंडा की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई। जिला कांगड़ा के अन्य क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। भरमौर, पांगी की ऊपरी चोटियों में भी बर्फबारी हुई है। तूफान से जिला चंबा के रूडेगा प्राथमिक पाठशाला की रसोई घर की छत, प्राथमिक पाठशाला जुंगरा भवन की छत, प्राइमरी स्कूल जुंगराहर के भवन की छत और ग्राम पंचायत झुलाड़ा में एक मकान की छत उड़ गई। किन्नौर जिले में भी कई जगह बर्फबारी हुई। हिमाचल में कोरोना वायरस के 150 से अधिक नए केस और 83 ठीक, 4 की मृत्यु। हिमाचल में मंगलवार को कोरोना वायरस के 157 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 83 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। 4 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। ऊना और कांगड़ा में दो ने दम तोड़ा है। ऊना में 70 साल के व्यक्ति और 50 वर्षीय महिला की जान गई है। कांगड़ा में 52 साल के महिला और 36 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 61,035 पहुँच गया है। अभी 1,455 एक्टिव केस हैं। अब तक 58,550 ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,012 है। बिलासपुर जिले में नलवाड़ी मेले में आए एक पहलवान समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऊना जिले की घनारी तहसील के गुगलेहड़ के 6 विद्यार्थी भी पॉजिटिव आए हैं। चंबा जिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलूणी के 2 विद्यार्थियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिमाचल में पुरानी व्यवस्था में ही होगी सिपाही भर्ती, 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क। हिमाचल प्रदेश पुलिस में सिपाही के कुल 1334 पदों के लिए होने वाली भर्ती की व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी। इस बार भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं से मूल शुल्क के अलावा कोविड शुल्क के रूप में 100 रुपए अतिरिक्त लिए जाएंगे। इस शुल्क का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से तय कोविड प्रोटोकॉल लागू करने में किया जाएगा। कोविड के चलते पुलिस मुख्यालय ने सरकार को पत्र लिखकर शेड्यूल में बदलाव की अनुमति मांगी थी। कहा गया था कि कोविड की वजह से शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने की बजाय पहले लिखित परीक्षा करवाने दी जाए। इससे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर काफी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और पास होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पुलिस लाइनों या केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था करने में आसानी होगी। अब पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि पुरानी व्यवस्था में ही भर्ती को कराया जाएगा। फिलहाल सरकार से इंटरव्यू को लेकर निर्णय के लिए मुख्यालय इंतजार कर रहा है। अब स्कूलों में शुरू होगा सेमेस्टर सिस्टम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सूबे के स्कूलों में सेमेस्टर सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए बोर्ड ने 19 सूत्री खाका भी तैयार कर लिया है। यह फैसला स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के तहत लिया गया है। इसके अलावा भी कई और योजनाएं बोर्ड ने तैयार की हैं, जिनका खाका शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम 9वीं से जमा 2 तक की कक्षाओं के लिए शुरू किया जाएगा। बोर्ड ने यह फैसला स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत लिया है, जिसका उद्देश्य बस्ते का वजन कम करना था। नए सिरे से तय किया जाएगा पर्यटन निगम के होटलों के कमरों का किराया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों के कमरों के किराए नए सिरे से तय होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को निगम के निदेशक मंडल की बैठक में पर्यटन अधिकारियों को यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम के होटलों के शुल्कों की समीक्षा की जानी चाहिए। आसपास के होटलों के शुल्कों की तुलना के बाद अपने शुल्क दोबारा निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम को अपने मेन्यू कार्ड से अनावश्यक व्यंजन निकालकर नए व्यंजन शामिल करने चाहिए। इससे इर्द गिर्द के रेस्तरां के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। टीजीटी मेडिकल की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी मेडिकल के 136 पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 415 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मूल्यांकन परीक्षा 26 से 29 अप्रैल तक आयोग के कार्यालय में होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि अभ्यर्थी परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीन खत्म, बेरंग लौटे बुजुर्ग। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीन खत्म होने से मंगलवार को टीकाकरण करवाने आए लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। पंजीकरण करवाकर टीकाकरण के लिए पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उपमंडल अम्ब के चुरुडू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। काफ़ी देर तक टीका न लगने पर कारण पूछा तो पता चला कि वैक्सीन पहुंची ही नहीं है। लोग करीब 12 बजे तक इंतजार करते रहे। वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों में 60 साल से अधिक के बुजुर्ग ही थे जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। सुपर 100 विद्यार्थियों की सूची जारी, कोचिंग के लिए दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 100 मेधावियों को कोचिंग लेने के लिए सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना में उच्च शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों का चयन कर लिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 में हुई 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम के मेरिट के आधार पर सुपर 100 का चयन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए किया गया है। निदेशालय ने सभी चयनित विद्यार्थियों को 26 मार्च तक कोचिंग संस्थानों में दाखिले लेने के निर्देश दिए हैं। संस्थानों में दाखिला लेते ही विद्यार्थियों को 30-30 हज़ार रुपये की पहली किश्त जारी होगी। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोचिंग का विकल्प भी दिया गया है। हिमाचल में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की भी जांची जाएंगी आंखें। हिमाचल प्रदेश में अब 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी आंखें जांची जाएंगी। विद्यार्थियों की आंखों की रोशनी कमजोर होने पर इन्हें मुफ्त में चश्मे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में 6ठी से 10वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं की आंखों की रोशनी की जांच करने के लिए मिशन दृष्टि योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसमें 11वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चे शामिल नहीं थे। अब इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बीते 19 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें मिशन दृष्टि योजना के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की आंखों को भी जांचने की बात तय हुई है। QR कोड बताएगा कि शराब असली है या नकली। हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब की सप्लाई और ओवर चार्जिंग रोकने के लिए विशेष प्रावधानों के साथ 1 जून से नई आबकारी नीति लाई जा रही है। शराब उत्पादन से लेकर बेचने तक की प्रक्रिया में ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी लागू की जा रही है। एक्साइज विभाग पॉलिस्टर बेस्ड QR कोड होलोग्राम छपवाएगा। QR कोड एक प्रकार का मैट्रिक्स बारकोड के लिए ट्रेडमार्क है। मॉनिटरिंग के लिए हर बोतल पर एक होलोग्राम लगाया जाएगा। इस पर लगे बारकोड से सभी तरह की जानकारी मिलेगी, जैसे शराब किस कंपनी की है, शराब का उत्पादन कब हुआ, शराब की बोतल को किस ठेके पर सप्लाई किया गया और कितने में बेची गई। इसके लिए आबकारी विभाग एक ऐप तैयार कर रहा है जिसके जरिए लोग यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शालिनी ने कायम की मिसाल, सिरमौर की बनी पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक। जिला सिरमौर में पहली ऑटो रिक्शा चालक बनकर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की महिला ने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है। जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के बाग पशोग में शी हॉट बनाया है। इस शी हॉट को महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस शी हॉट रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की ढुलाई के लिए एक ऑटो रिक्शा का भी प्रबंध किया गया है। इस ऑटो रिक्शा को चलाने के लिए अभी केवल एक महिला का ही लाइसेंस बना है। नलवाड़ी मेला में पुलिस कांस्टेबल ने नाबालिग को बेचा चिट्टा, निलंबित कर पुलिस लाइन भेजा। नशा माफिया पर कार्रवाई करने वाले पुलिस ही जब नशे का व्यापार करने लगे तो प्रदेश के हालात क्या होंगे, इस बात का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के बिलासपुर जिला में सामने आया है। यहाँ एक पुलिस कांस्टेबल ने एक नाबालिग को चिट्टा बेच दिया। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उसे पुलिस लाइन भेज दिया है। वहीं मामले में विभागीय जाँच भी बैठा दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर में चल रहे जिला स्तरीय नलवाड़ी मेला मैदान में पुलिस ने एक नाबालिग को 0.13 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा। ट्रेनी पटवारी की महिला ने की धुनाई, फोन पर परेशान करने का आरोप। हिमाचल के जिला सिरमौर के पांवटा साई विश्राम गृह में मंगलवार को महिला ने एक व्यक्ति की जमकर धुनाई कर डाली। यहाँ काफी समय तक हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को थाने ले गई।
महिला का आरोप है कि ट्रेनी पटवारी उसे लंबे समय से फ़ोन कर परेशान कर रहा है और मोबाइल पर गलत संदेश भी भेजता आ रहा है। मंगलवार को महिला ने आरोपी को विश्राम गृह में बैठा देखते ही उसकी पिटाई कर डाली। इस दौरान जमकर हंगामा बरपा। इसके बाद किसी तरह पुलिस ने आरोपी को महिला से छुड़वाया और थाने ले गई। सेना भर्ती में युवाओं के लिए राहत की खबर। भर्ती कार्यालय ने अब खेलकूद प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाई। युवाओं को मिलने वाले खेलकूद प्रमाण पत्र की वैधता अब 3 साल कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल एम राजन ने कहा कि वर्ष 2020-21 की सेना की खुली भर्ती में खेलकूद प्रमाण पत्र की वैधता अब 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। उन्होंने कहा, जिन उम्मीदवारों ने 1 मार्च से 12 मार्च 2021 तक कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आयोजित भर्ती में भाग लेकर भर्ती परीक्षा पास की है, वे सभी उम्मीदवार जिनके पास 1 मार्च 2018 से 12 मार्च 2021 के मध्य तक का खेलकूद प्रमाण पत्र है, अपने खेल प्रमाण पत्र में अधिकृत खेल महासंघ और यूथ सर्विसेज एवं स्पोर्ट्स शिमला द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करवा के भर्ती कार्यालय मंडी में 15 अप्रैल 2021 तक जमा करवा दें। फर्जी डिग्री मामले में 3 और गिरफ्तार, हजारों डिग्रियां मिली। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की बद्दी पुलिस ने फर्जी डिग्री मामले में गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब तक 2 महिलाओं समेत कुल 5 पकड़े जा चुके हैं। इनसे बद्दी के कालो झिंडा के IEC विश्वविद्यालय की 6 पूरी और 300 अधूरी डिग्रियों समेत अन्य स्कूलों और विश्वविद्यालयों की हजारों डिग्रियां और प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं। इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। 3 को दिल्ली, 1 उत्तराखंड के हरिद्वार और 1 पंजाब के फाजिल्का से गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।